हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो गाइज ये चैनल एजुकेशन चैनल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें मैं एसएससी से रिलेटेड क्लास 10 से 9 से 11 12 हर चीज़ की मतलब एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मैं बीच बीच में इसमें डालता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जैसा कि आज क्लास 10th के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को लेकर के आपके लिए आ गया हूँ। बहुत ईजी नोट्स इस चैप्टर के मैंने बनाए हैं और बहुत इजी तरीके से आपको इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ गाइज। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम होने वाला है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मींस अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है गाइज, सबसे पहले तो ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं, हिंदी में इसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आर्थिक क्रियाएं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जिनसे हमारी इनकम जनरेट होती हो, मतलब जिनको करने से हमें इनकम मिलती हो। एग्जाम्पल, मान लो मैंने कृषि करी, खेती करी। ठीक है, तो खेती के बाद अपने घर में भी कुछ अनाज रख लूंगा और कुछ मार्केट में बेच दूंगा। तो मार्केट में बेचने से मुझे क्या मिलेगी, मेरी कुछ इनकम हो जाएगी, मेरी इनकम मुझे मिलेगी कुछ। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं मछली को पालता हूँ। ठीक है, फिश पालता हूँ। तो फिश पालने से मेरे को क्या होगा, जैसे मान लो ये पॉन्ड था, मैंने बहुत सारी फिशें पाल दी। कुछ फिश अपने यूज के लिए रख लूंगा और कुछ फिश को मैं क्या करूंगा, मार्केट में बेच दूंगा। मार्केट में बेचूंगा तो उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और पैसा मिलेगा जितनी भी चीजों से, जो भी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको पैसा मिले, वो सारी एक्टिविटीज काउंट हो जाती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांटा कैसे गया है, किस किस प्रकार से, किस किस टाइप से, मतलब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो इसको 3 टाइप्स में गाइस बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मीन्स स्वामित्व के आधार पर, मतलब उस चीज का स्वामी कौन है, ओनर कौन है। ठीक है गाइस, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मीन्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनिक सेक्टर और अनऑर्गेनिक सेक्टर आ जाता है। ठीक है, मीन्स औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होता है अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में आराम से इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मीन्स स्वामित्व के आधार पर, जिसका ओनर कौन है, पब्लिक। पब्लिक मतलब होता है गवर्नमेंट, या प्राइवेट मतलब उस चीज का जो ओनर है वो पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बंदा, नॉर्मल बंदा है कोई। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम प्राइमरी सेक्टर पे। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है नेचर से। जब हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके, मतलब नेचर को कुछ नुकसान पहुंचा करके अपनी इनकम के लिए कोई चीज या साधन इकट्ठा करते हैं, तो इसी चीज को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर की प्रक्रिया। कहने का मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हो, जब आप खेती कर रहे हो, हल चला रहे हो खेतों में, तो जमीन को क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, नाश कर रहे हो ना जमीन को कष्ट तो दे रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसे ही मान लो मछली पालन, मछली को आप लोग फंसाते हो, तो मछली बेचते हो मार्केट में जाकर के, उसके लिए आपको सबसे पहले मछली पकड़नी पड़ती है। ठीक है, अब मछली जब पकड़ लेते हो, आप पानी से बाहर निकल लेते हो, तो मछली क्या होती है, मर जाती है ना गाइस। तो इसमें क्या होता है, आप नेचर की चीजों को नुकसान पहुंचा करके अपने फायदे की चीजें, मतलब अपने कमाई का जरिया जब खोजते हैं, तो इस जरिए को बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज, इसमें क्या आ जाता है, फार्मिंग करना, डेयरी डेयरी फार्मिंग करना, फिशिंग करना, माइनिंग। अब ये माइनिंग थोड़ा नया शब्द है, इसका मतलब होता है खनन, यानी खुदाई करना। खुदाई करना कोयले की खान में, जिससे कोयला वोयला निकालना। ठीक है, तो अब गुफा में भी आप खुदाई वगैरह कर रहे हो, तो गुफा को भी न कष्ट पहुंचा रहे हो ना। ठीक है, तो ये हो गई प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं। अब हम आते हैं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं पे, यानी सेकेंडरी सेक्टर की क्रियाओं पे। तो गाइज इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। किसी चीज को ना, ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना किसी चीज को। तो जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर देते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर का प्रोसेस। अभी जो मैंने लाइन बोली आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, मीन्स मान लो नेचर से कोई हमने सामान लेकर के, उस सामान से ना कोई नया सामान बना दिया, इंडस्ट्री में ले जाकर के, मतलब फैक्ट्री वगैरह में ले जाकर के, तो इस क्रिया को बोला जाता है द्वितीय क्रिया, यानी सेकेंडरी सेक्टर की क्रिया। लाइक मान लो नेचर से मुझे मिला गन्ना। ठीक है, गन्ने को ले गया मैं फैक्ट्री में और उससे मैंने क्या बना ली, शुगर, चीनी बना ली। ठीक है, खेती करके मैंने कॉटन उगाई
और कॉटन से फिर मैंने क्या बना लिए, कपड़े बना लिए, क्लॉथ बना लिए, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में यानी फैक्ट्रीज वगैरह में। तो ठीक है, मतलब नेचर से मिले हुए सामान को जब हम किसी नए सामान में बदल दें तो इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। अब ये क्या होते हैं ना, ये हेल्पर कैटेगरी होती है कि हेल्पर सर ये क्या होता है, एक्टिविटीज दैट सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये जो होते हैं ना, ये सर्विस देने का, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, सेवा सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सर्विस देने का काम करता है। कहने का मतलब, मान लो आपको खेती करनी थी, तो खेती के लिए आपको लोन वगैरह चाहिए होगा। लोन वगैरह कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। तो बैंक आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, मान लो आपके बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ जाके पढ़ेंगे, टीचर्स, तो ये क्या हो गया, टीचर्स टर्शरी सेक्टर। डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देंगे, आईटी, ट्रांसपोर्ट। अब मान लो आपका खेती हुई, ठीक है, खेती के लिए अब आपको गन्ने की खेती एक शहर से दूसरे शहर पहुंचानी, तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की, गाड़ी की। ठीक है, यातायात की जरूरत पड़ेगी। तो तीसरा सेक्टर जो है हमारा, ये सर्विस देने का काम करता है, इसको कहा जाता है सर्विस सेक्टर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी प्रकृति के आधार पर जो तीनों चीजें थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। तो गाइज नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के आधार पर कौन कौन से दो क्षेत्रक हमारे बटे हुए हैं। पेपर में आने वाले क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं बेसिकली। ऑर्गेनिक सेक्टर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये रजिस्टर होता है, पंजीकृत होता है। ठीक है, रजिस्ट्री होती है तभी ऑर्गेनिक सेक्टर चल सकता है। अनऑर्गेनिक सेक्टर नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट मीन्स किराने की दुकान है, मान लो कोई भी रेडी वाला कोई सामान लगा रहा है, तो ये सब क्या है, और अनऑर्गेनिक सेक्टर के एग्जाम्पल है। और यहीं पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लो या एमएनसी बड़ी प्राइवेट कंपनी की जॉब ले लो, तो ये सब क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो रजिस्टर, ठीक है, काम होता है उसको ऑर्गेनिक सेक्टर का काम बोला जाता है। अब भिंडी बेचने वाला, ये सब गवर्नमेंट से रजिस्ट्री करवा के थोड़ी आते हैं, ये सब तो ऐसे इलीगल तरीके से बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, तो ये सब कुछ आ जाता है अनऑर्गेनिक सेक्टर में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक सेक्टर में किया जाता है रूल्स वगैरह को फॉलो, जितने भी कानून वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए होते हैं उसको पालन किया जाता है। ठीक है, जबकि अनऑर्गेनिक सेक्टर में कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते। मीन्स आपसे यहाँ पे 12-12 घंटे काम करवाएंगे, सैलरी लेट से देंगे, आपको कोई हॉलीडे नहीं मिलेगी अनऑर्गेनिक सेक्टर में। जबकि ऑर्गेनिक सेक्टर में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी रहेगी आपके पास, मतलब आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, फिक्स्ड आवर आपको काम करना है, मान लो 8 से 9 घंटे आपका फिक्स है काम करना। ठीक है, और क्या फायदे मिलते हैं, पेड लीव, मतलब आप अगर एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसके लिए आपको सैलरी वगैरह मिल जाती है। ठीक है, पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, ओवर टाइम की सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हो गए ऑर्गेनिक सेक्टर के, तो कितना फायदेमंद है ये। ठीक है, जबकि वहीं पे अगर हम अनऑर्गेनिक सेक्टर की बात करें तो नो जॉब सिक्योरिटी, फायर्ड एनी टाइम, मतलब कभी भी निकाले जा सकते हो, आपकी जॉब का कोई भी पता नहीं है। ठीक है, और नो बेनिफिट्स, अगर आप बीमार भी हो ना तो नो सिक लीव, अगर बीमार भी हो तो आपको लीव मतलब पेड लीव नहीं मिलेगी। अब ऑर्गेनिक सेक्टर में क्या होता है, अगर आप बीमार हो ना तो आपको उस दिन की भी सैलरी मिल जाती है अगर आपने छुट्टी ली है बीमारी से। इसमें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती, और इसमें लो पे मतलब बहुत कम सैलरी मिलती है। फिक्स्ड आवर्स नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, कभी भी आपको कितना भी घंटे काम करवाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्टर भी आपको समझ में आया होगा गाइज। ठीक है, तो ये था वीडियो का पहला पार्ट गाइज। नेक्स्ट सेक्टर को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाइज। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर के आता रहूँगा। तो थैंक यू गाइज।